तो क्या है ये, इतनी गाड़ियाँ वो भी बैक टू बैक। ये दुरंतो एक्सप्रेस नहीं हो सकती, मतलब ऐसा कौन करता है भाई। तो ये पार्ट सेकंड है हमारी भारत की सबसे लंबी दुरंतो एक्सप्रेस की, जहां आज की जर्नी हम पनवेल से एर्नाकुलम तक कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ, कुछ ऐसा होता ज़रूर से है जहां मुझे शक होता है कि वाकई में ये दुरंतो एक्सप्रेस है या कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन, पर फिलहाल तो ट्रेन अपने दुरंतो होने का प्रमाण दे रही है। आप खुद ही देख लें। और हाँ, ये जो स्टेशन है ना वेनहेरे, ये पता नहीं, जब से मैं पहली बार इस रूट पे आया था तब से मुझे ये बहुत आकर्षित करता है, और ये स्टेशन इतनी अच्छी लोकेशन पे बना भी है। और कोंकण रेलवे का सबसे खूबसूरत पार्ट तो रात के वक्त में ही जाने वाला था, तो क्यों ना उससे पहले की जो थोड़ी बहुत खूबसूरती है उसे दिन के उजाले में देख लेते हैं। और सूरज भी पहाड़ों के पीछे हमसे लुका छिपी का खेल खेल रहा। नहीं नहीं, शाम नहीं ढली, बल्कि अभी हम कोंकण की सबसे लंबी टनल से जा रहे हैं, जिसमें ट्रेन पिछले 6 मिनटों से लगातार चल रही है। थोड़ी घुटन जैसी लग रही है अब। हाँ, पर अब आखिर में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है और कोंकण की शाम अपने शबाब पे होती है। कितना शांत और खूबसूरत लगता है ये सब। कभी कभी तो लगता है कि बस यूं ही गेट पे खड़े होकर के इन नज़ारों को ऐसे ही देखते रहें। और चिपलून के पास ये खूबसूरत वशिष्ठी नदी मैं हर बार देखता हूँ, कैसे एक नदी के किनारे एक पूरा गांव जो है वो बसा हुआ दिखाई देता है। और कोंकण रेल रूट की ये खास बात है कि हर चंद मिनटों में ना आपको टनल्स, वायडक्ट, नदियों पे बना ये खूबसूरत पुल देखने को मिल जाता है। तो ट्रेन जो है वो काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी है, और जितने भी लोग थे ना, सभी लोग ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं। शाम का वक्त है और सभी लोग जो है वो चल कर रहे हैं बाहर निकल करके। और वाकई मौसम बहुत ही बढ़िया है, और ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, इसका मतलब ये कि कोई तो ट्रेन जो है वो क्रॉस होने वाली है हमें। अभी पता नहीं कौन सी ट्रेन ये क्रॉस हो रही है, पर अगर नाम पता चलता है तो ज़रूर से मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा। और अब सिंगल लाइन है तो यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको गेट पे जाना होता है, बार बार धूप आती है, डस्ट आती है, तो आप अपने स्किन का ध्यान कैसे रखते हो, अपने फेस का ध्यान कैसे रखते हो। तो अपने फेस का ध्यान रखने के लिए मैं फ़िलहाल मुस्टैक के ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। एक है हर्बल लाइटनिंग ऑयल और ये है फोम फेस वॉश। मुस्टैक के हर्बल लाइटनिंग ऑयल में आपको टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और उसके साथ साथ कोकोनट और आलमंड ऑयल जो है वो साथ में मिल जाता है, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो फिलहाल मैं इसका यूज़ करता हूँ, और उसके बाद से ये जो फोम फेस वॉश है इसका यूज़ करता हूँ, जिसमें आपको सैलिसिलिक एसिड, ग्लिसरीन जो है वो मिल जाता है, जिस कारण से आपके चेहरे की सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको हर्बल लाइटनिंग ऑयल के ये 2 बूंद जो है वो अपने हाथ पे रखना है। उसके बाद से अपने चेहरे पे करीब 45 सेकंड तक मसाज करना है, और उसके बाद से करीब 5 से 6 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है ऐसे ही। और उसके बाद से मुस्टैक के फोम फेस वॉश से अपना चेहरा कुछ इस तरीके से धो लेना है, और फिर आप बिल्कुल रेडी हो, आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ दिखेगा। और ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मैं कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं करता, कोई भी फेयरनेस क्रीम जो है वो यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं फिलहाल। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में मिल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करिए, और साफ साफ फ़र्क जो है वो देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रेन जो है हमारी अभी भी हेड में रुकी हुई है। एक क्रॉसिंग हुई, फिर से क्रॉसिंग चल रही है, और फिलहाल तब तक हम लोग क्रिकेट मैच जो है वो देख रहे हैं। मज़ा आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है ना, तो यार बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बाकी अभी कोच में सभी को इकट्ठा करते हैं, साथ में देखते हैं सब मैच। तो रात के 8 बजने वाले हैं, और हमारा जो डिनर है ना वो आ चुका है। तो आज शहर में डिनर में क्या क्या है? ये सब्जी मुझे मिक्स वेज लग रही है। हाँ, मिक्स वेज की सब्जी है।
और वही राइस दाल वगैरह सुबह से कुछ बदलाव किए गए हैं। ज़रा टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। दाल सुबह से बेहतर है। अच्छी है दाल। हाँ सुबह से बेहतर है। और सब्ज़ी देखो ये मिक्स वेज। मिक्सर की सब्ज़ी भी बढ़िया है। खाना थोड़ा सा ठंडा है पर सुबह से अच्छा है। और मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्लीपर क्लास में जो फूड क्वालिटी है इस ट्रेन का वो ओके अच्छा है। हाँ उतना बुरा नहीं है, अच्छा है। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो उक्सी रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रही है। वैसे हमारी ट्रेन को फ़िलहाल रत्नागिरी के आगे होना चाहिए था और आसपास आप झरनों की आवाज़ सुन सकते हो। हालांकि रात का वक्त है तो दिखा नहीं सकता आपको। और एक चीज़ और है कि ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लेट हो चुकी है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये दुरंतो है ना, सिर्फ मुंबई के पहले तक की दुरंतो, यानी कि पनवेल के पहले ही तक की दुरंतो है। उसके बाद जैसे ये ट्रेन कोकन में आती है ना, उसके बाद लगता है कि नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन बन जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरे स्टेशन पे इस ट्रेन को रोक दे रहे हैं और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसको पास कर रहे हैं। यानी कि इस ट्रेन को इस लाइन पे बिल्कुल इज्जत नहीं है। सारी इसकी दुरंतोगिरी जो है वो मुंबई के पहले तक ही है। बाकी बहुत ही पिटी गाड़ी यहाँ पे। रत्नागिरी, हाँ रत्नागिरी। तो फाइनली अब जा कर के हम रत्नागिरी स्टेशन पहुँच रहे हैं। तो फाइनली अब जाके पहुंच चुके हैं रत्नागिरी। वैसे यहाँ पहुंचने का सही समय था 8:55, पर ट्रेन हमारी करीब यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट लेट हो चुकी है। और बीमार होने के बाद पूरा दिन व्यस्त ही रहा और फाइनली चैन से अपने इस अपर बर्थ पे अब सोने का मौका मिल रहा है। तो चलिए अभी सोते हैं और सीधा सुबह उठते हैं, देखते हैं सुबह अपनी कहाँ पे होती है। तो सुबह जैसी हुई मैं पानी गिरने की आवाज़ से उठा और शायद से लगा कि बारिश होने वाली है, तो मैं जल्दी से गेट पे भाग के गया। देखा टनल में ज़ोरदार पानी जो है वो गिर रहा था। तो ये तो यकीन होगा कि बारिश ज़रूर से हो रही होगी। पर जैसे ही ट्रेन टनल के बाहर निकली तो मौसम एकदम साफ था और ऐसा लगा कि अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अब आज के दिन का अपना पहला हॉल्ट मैंगलुरु पहुंच चुके थे। तो नमस्कार, सुप्रभात और फिर से आपका स्वागत है इस नए दिन में। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो करीब 2220 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके पहुंच चुकी है मैंगलोर। और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 9:20 का, पर ट्रेन यहाँ करीब 40 मिनट बिफोर पहुँची है। तो ट्रेन ने रात में अच्छा कवर किया। हालांकि स्लैक बहुत मिला इस ट्रेन को, इसलिए ट्रेन जो है वो बिफोर टाइम यहाँ पे आ गई। और बात करें मैंगलोर की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है सकलेशपुर हसन के लिए और हसन से फिर एक लाइन निकल जाती है बैंगलोर के लिए। तो इसलिए मैंगलोर को जंक्शन बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे खाने पीने के लिए इतनी ऐसी चीज़ें हैं ना कि देख करके ज़रूर से मन में लालच आ रहा है, लेकिन और जितना हो सके उतना हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर ट्रिप पे आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो हेल्दी खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिफोर टाइम आने के बाद ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम यानी कि 9:30 पे मैंगलुरु जंक्शन से अब निकल चुकी है। और मौसम देखो, ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो हो सकती है, पर इस जर्नी में हमें बारिश जो है वो उतनी देखने को मिली नहीं। अब मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। और हाँ, एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया था कि यहाँ पे हमारा जो ट्रैक्शन है वो अब चेंज हो चुका है। हमारी ट्रेन जो कि डीजल में चल रही थी अब इलेक्ट्रिक लोको इसमें लग चुका है। और इलेक्ट्रिक लोको भी क्या लगा हुआ है, तमिलनाडु टूरिज़्म वाला, ये कलरफुल WP7। और पूरी ट्रेन में सिर्फ एक ही ऐसा कोच है जो प्योरली दुरंतो की लिवरी में है, और वो भी ये वाला कोच। बाकी सभी कोचेस जो हैं वो रेड LHB वाले हैं। और हाँ, अभी हमारी ट्रेन समंदर के बिल्कुल किनारे को चूमते हुए जा रही है। और अगर किनारे पे इतने सारे पेड़ नहीं होते ना तो समंदर का जो किनारा है आपको बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलता।
कोकण का सेक्शन तो रात में ही बीत गया था, पर अब आपको केरला के खूबसूरत बैक वाटर्स देखने को मिलने वाले हैं, वो भी दिन के उजाले में। तो आज कुछ नया देखने को मिल रहा है, मतलब आज अच्छा है कि वेज कटलेट नहीं है, वाकई में बहुत ही वाहियात था वो। तो शायद मैं टेस्ट करूँ, देखो कैसा है उपमा यार। ट्रेन का जो ब्रेकफास्ट है वो अलग अलग डे पे अलग अलग मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि एक दिन आपको वेज कटलेट मिलेगा और दूसरे दिन आपको उपमा या कुछ भी अवेलेबल हो वो मिल जाएगा, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी ब्रेड मिलता है आपको और कुछ नहीं मिलता, ब्रेड और बटर मिलता है और चाय मिल जाती है, तो सिर्फ यही 3 चीज़ें मिलती है स्लीपर क्लास के ब्रेकफास्ट में। ट्रेन में बनने वाली फीकी चाय से ये प्रीमिक्स चाय कहीं ज़्यादा बेहतर लगती है। पानी पानी, हाँ पीने का पानी। कौन है इस कोच का? तो मुझे जो है फ़िलहाल दवा खानी थी, और जब दवा खाने के लिए पानी ढूंढ रहा हूँ तो पानी ख़त्म हो चुका था। वैसे रूल के हिसाब से आपको हर 24 घंटे में पानी जो है वो मिल जाता है इंडियन रेलवेज़ में, लेकिन इस ट्रेन में पानी जो है वो मिला नहीं हमें। और बात करने पे ये बोला जा रहा है कि पानी जो है वो पेंट्री से ख़त्म हो चुका है। तो अगर ऐसा था तो मैंगलुरु जंक्शन में आराम से पानी जो है वो चढ़ा सकते थे, लेकिन पानी जो है वो नहीं चढ़ाया गया। और अब देखते हैं, ट्रेन का स्टॉप भी अब सीधा मेरे ख्याल से एर्नाकुलम होने वाला है। किसी के पास पानी नहीं बचा, जितने लोग थे ना सब देखो पानी के लिए तरस रहे हैं। तो यही थोड़ी गड़बड़ चीज़ है, रेलवेज़ को उसका ध्यान रखना चाहिए। ट्रेन के अंदर तो पानी खत्म हो गया था, पर बाहर नदियों में बस पानी ही पानी था। तो अभी तक ट्रेन जो थी वो बहुत ही सुस्त चल रही थी, लेकिन मैंगलोर के बाद से ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और कंटिन्यूस ट्रेन जो है वो 100-110 की रफ्तार में चल रही है। और बस अब कुछ ही देर में कन्नूर रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। तो ट्रेन फ़िलहाल थल्लासेरी स्टेशन पे रुकी हुई है और यहाँ बारिश जो है वो शुरू हो गई। फाइनली बारिश देखने को मिली इस रूट पे। तो ट्रेन में पानी की बोतल मिली नहीं, लेकिन एक बोतल जैसे तैसे जुगाड़ हो गया और इसी एक बोतल से सभी लोगों ने पानी लिया। और अब सीधा नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो कोझिकोड होने वाला है और वहाँ पे भैया लोग तो उधर जाएंगे। बाकी हमें वहाँ पे एक बोतल जो वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन में पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। और श्रेयांश भाई बालों को हेल्दी रखने के लिए आंवला खा रहे हैं और पता नहीं कैसे मुँह बनाते हुए खा रहे हैं। हाँ कुछ तो हुआ, कुछ तो लड़ा ऐसा लगा मेरे को। कुछ तो लड़ा दूध का हिस्सा। और इस रूट में इतने सारे बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं ना कि एक वक्त के बाद आपको थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। बाकी अभी हमारी ट्रेन कोझिकोड रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। चलो भैया बाय, भैया लोग निकल रहे हैं। चलो हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियो देखना ज़रूर से। तो काफ़ी लोग कोझिकोड में ट्रेन को डीबोर्ड करने वाले हैं। तो वक्त हो चुका है दोपहर के 1 बजे का और फाइनली पहुंच चुके हैं कोझिकोड। और कोझिकोड का पुराना नाम कैलीकट भी था, लोग उसको कैलीकट के नाम से भी जानते हैं। और बात करें तो यहाँ पे करीब हमने 2400 किलोमीटर की जर्नी अपनी पूरी कर ली है। हालांकि जब जर्नी स्टार्ट की थी तो ऐसा लगा नहीं था कि स्लीपर क्लास में इतनी लंबी जर्नी कर पाएंगे। नॉर्मली थर्ड एसी में या फिर सेकंड एसी में ट्रैवल करते हैं हम। तो अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हालांकि स्लीपर क्लास में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए आप चाहो तो आप अपनी जो समस्या है ना वो रेलवे को बता सकते हो और सारी आपकी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सिर्फ 190 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बचा हुआ है। और कमाल की बात ये है ना कि ये 190 किलोमीटर्स के लिए इस ट्रेन को अराउंड 5 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है। तो बहुत स्लैक मिलता है इस ट्रेन को। अब देखते हैं कि ट्रेन टाइम से पहुंचती है या फिर लेट होती है। कोझिकोड में ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर जो है वो खाली हो चुके हैं। ट्रेन में रश था, लेकिन अभी देखो
ऑलमोस्ट पैसेंजर जो है वो खाली हो चुके हैं। तो कोजी कोट से डिपार्चर के तुरंत बाद अपना लंच जो है वो सर्व हो जाता है, और मेरे ख्याल से ये आखिरी सर्विंग जो होने वाली है। मेरे ख्याल एक टी जो होगा वो सर्व होगा शाम को, बाकी ये आखिरी अपनी सर्विंग है। तो देखते हैं आज के इस लंच में क्या मिला। वैसे श्रेयांक भाई ने ऑलरेडी अनपैकिंग कर दिया। तो ये कोफ्ते जो हैं वो मिले हैं। आज की सब्ज़ी थोड़ी सी नई है, बाकी दाल आज उसकी क्या मूंग की लग रही है, ये मिक्स लग रही है, मूंग की या मिक्स दाल लग रही है। तो मिक्स दाल है। तो दाल भी मिक्स आज है और राइस तो मिलती है, और परोठे होंगे इसमें मेरे ख्याल से, और दही। तो आज का अपना लंच ये है। कुछ अच्छी बात ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ अलग आपको मिलता है, सेम चीज़ नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे अपना सफ़र अब ख़त्म हो रहा है, और बस आने वाले चंद घंटों में हम अपने गंतव्य स्टेशन पे होंगे। और पता है क्या मिस किया हमने? ये कोची का एयरपोर्ट है, और जैसी हमारी ट्रेन यहाँ पे आई ना, बिल्कुल एक फ़्लाइट जो थी वो हमारी ट्रेन के ऊपर से उड़ी, और बस उसी के इंतज़ार में कि अब वापस से फिर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। गेट पे खड़ा रहा, पर ये तो अब नहीं होने वाला था। और फ़िलहाल हमारी ट्रेन को ऐसे ही किसी सिग्नल पे रोक दिया गया है, और काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। तो बहुत देर से ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, और मतलब शायद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टाइम पास करवाया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है। तो फाइनली ट्रेन जो है वो यहाँ से अब निकल चुकी है, और साफ साफ समझ में आ रहा है कि ट्रेन को बस टाइम पास करवाया जा रहा है। एर्नाकुलम इसको जल्दी पहुँचाने की कोई जल्दी नहीं है। और वापस से इसे इस सिग्नल पे रोक दिया गया। तो बस पिछले 2-3 घंटों से यही चल रहा है, ट्रेन को सिग्नल पे स्टेशन पे रोक दिया जा रहा है, और आराम से आधे घंटे तक इसको बैठा करके और फिर निकाला जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है, पर ये बुरी बात है कि बिफोर टाइम चल रही है तो उसको कहीं भी रोक दो और बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचाओ स्टेशन पे। अब ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच सकती है, तो फिर पहुंचाने में क्या दिक्कत है? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो ट्रेन अगर नॉर्मल स्पीड में चलती, सिर्फ 50, 60, 70 की स्पीड में चलती ना, तो ट्रेन बहुत ही आराम से 2 घंटे से 2.5 घंटे बिफोर टाइम पहुंच जाती है एर्नाकुलम, सिर्फ आराम से चलती तो भी। और अगर अपने निर्धारित स्पीड में चलती तो फिर 3 घंटे 3.5 घंटे पहले ट्रेन पहुंच जाती। तो इतना ज़्यादा इसको स्लैक दिया गया है। और फ़िलहाल पहुंच चुके हैं अलवा रेलवे स्टेशन, और इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेन को यहाँ भी रोक दिया जाए। और जैसा कि स्वाभाविक था, ट्रेन को अलवा स्टेशन पे रोक दिया गया है, और अब पता नहीं यहाँ पे कितनी देर ट्रेन रुकने वाली है। चलिए, एक चीज़ तो अच्छी हुई कि ट्रेन जो है अलवा से सिर्फ 10 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल गई, और बहुत देर तक उसको यहाँ रोका नहीं गया। तो बस यही इज़्ज़त रही है हमारी ट्रेन की, कि कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दुरंतों को ओवरटेक करके चली आ रही है। हालांकि ट्रेन हमारी बिफोर टाइम चल रही है, लेकिन फिर भी यार मतलब देखो ना, कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, ओवरटेक करके जा रही है, और ट्रेन को बस ऐसे ही खड़ी रखा गया है ताकि ऑन टाइम एर्नाकुलम पहुंच सके।
आपने कुछ तो मिस किया है। तो ट्रेनें क्रॉस हो रही हैं, ओवरटेक कर रही हैं और हमारी ट्रेन पिछले 1 घंटों से अभी भी स्टेशन पे खड़ी है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे देखो तो नॉर्मल ट्रेन लगेगी आपको। जब तक आप इस बोर्ड को नहीं देखते तब तक बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये दुरंतो एक्सप्रेस। सबसे पहली बात तो लिवरी जो है इसकी चेंज होनी चाहिए। नॉर्मल से लिवरी इसके दे रखी है, बिल्कुल लगता है कि कोई सिंपल सी सुपरफास्ट ट्रेन है। और यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है। और लीजिए, बस यही देखना रह गया था। ये भगवान क्या जुल्म है। तो फाइनली अब जाके ट्रेन एडापल्ली रेलवे स्टेशन से निकल रही है। करीब 1.5 घंटे ट्रेन यहाँ पर रुकी थी और अब तो वही टाइम हो गया, बिल्कुल अपने ऑन टाइम पहुँचने वाली है। ट्रेन 6 बजे ही पहुँचेगी। अफसोस होता है ट्रेन पहले पहुँच सकती थी, लेकिन यहाँ बैठी रही, ट्रेनों से ओवरटेक करवाई और अब जाके यहाँ से फाइनली निकल चुकी है। और फाइनली भाई एर्नाकुलम टाउन को स्किप कर रहे हैं हम। अब बस जल्दी से एर्नाकुलम जंक्शन पहुंचा ट्रेन हमारी, क्योंकि पिछले 4 घंटों से ट्रेन को घिसा जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, तो फिर से ट्रेन आधे घंटे से यहीं रुकी है और बस चंद मिनटों की दूरी पे एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन है। और हमारा दुख इतने सारे डीजल इंजन को खड़े देख करके थोड़ा कम हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये डीजल इंजन रिटायर हो चुके हैं। और हमसे ज़्यादा दुखी तो ये होंगे कि एक वक्त पे इतनी सर्विस देने के बाद अब इनकी ये हालत हो चुकी है। तो स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे थे तो सामान की सुरक्षा अपने हाथों में थी और फाइनली अब ताला खुल रहा है। अच्छा लग रहा है भाई। और इस जर्नी में अकेला नहीं था, श्रेयांश भी सफ़र कर रहे थे। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? गाड़ी में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी थी, वो था इसका खाना पीना। उसके अलावा पंक्चुअलिटी वसई तक तो ऐसा लग रहा था चलो भाई दुरंतो में ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद तो लगा ही नहीं, हर जगह पीटी है ये दुरंतो। तो मुंबई के बाद से दुरंतो नहीं, नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन। तो फाइनली वक्त हो चुका है 6:15 और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन पहुंच चुकी है। वैसे इस ट्रेन को करीब 2.5 से 3 घंटे पहले आना था, लेकिन ट्रेन रोती बिलखती आखिरकार एर्नाकुलम जंक्शन पहुंच चुकी है। तो करीब 2630 किलोमीटर की जर्नी को 44.5 घंटे में पूरा कर लिया हमने, और वो भी स्लीपर क्लास में। और ये मेरी पहली यात्रा थी जो कि इतनी लंबी थी स्लीपर क्लास में। बाकी आप लोग बताना कि आपको जर्नी कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काश इतनी तेज़ गाड़ी हमारी भी आती। ये दुरंतो है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।